आऊज़ुबिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आज आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा लाई हूँ कि जिसके पढ़ने से फ़ौरी अर्श से मदद उतरेगी। अल्लाह तबारक व तआला के नेक फ़रिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी हाजत फ़ौरी तौर पर कबूल हो जाएगी, हर किस्म की मुश्किल टल जाएगी। तो जिस भी ख़ास अमल को लेकर आप ये वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको कामयाबी हासिल होगी। तो मैं अपना वजीफ़ा शुरू करूँगी उससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो व्यूवर्स, हम कुरान और सुन्नत के लिहाज से आपके लिए नए नए वज़ाइफ लेकर आते हैं ताकि आप लोगों की ज़िंदगियां संवर सकें, घरेलू झगड़ों से निजात पा सकें, मुसीबतों परेशानियों का हल लेकर आते हैं और आपके लिए आपकी तमाम टेंशन्स, आपकी परेशानियां ख़त्म करने के वज़ाइफ लाते हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, वो ख़त्म करने के लिए वज़ाइफ लाते हैं। और तो आप लोग भी नेकियों में कदम ब कदम आगे बढ़ाया करें और नेकियां करने में पहल किया करें और दुरूद पाक की कसरत किया करें, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दर्जात भी बुलंद फरमा देता है। आप लोग भी कसरत पर प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ना भी नेकी है और नेकी इंसान को गुनाहों से दूर रखती है, नागहानी आफात से दूर रखती है। नेकियों में सबसे छोटी नेकी है जिसमें बहुत बड़ा अजर है, वो ये है कि फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो वो अपने हमसाये को तकलीफ़ ना दे। यही सबसे बड़ी नेकी की दावत है। हमसाया जो एक आम है कि हम हमारे घर के पास रहते हों, जिनकी दीवार एक हो, आप उनको हमेशा अच्छे काम की तरफ उनकी तवज्जो दिलाएं, उनके साथ अच्छा सलूक करें, हुस्ने सलूक करें तो आपकी नेकियों में इजाफ़ा होगा। और नेकी में देर हरगिज़ नहीं करनी चाहिए कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार गुसल खाने में थे कि अपने कपड़े सदके करने का ख़याल आया, फ़ौरन बाहर तशरीफ़ लाए और कपड़े खैरात कर दिए और वापस अंदर चले गए। जब बाहर निकले तो किसी ने पूछा, या सैयदी, कपड़े सदका करने की ऐसी भी जल्दी क्या थी? फरमाया, मुझे खौफ हुआ कि कहीं शैतान मेरे इरादे को तब्दील ना कर दे। तो जब लोग कहत में मुब्तला हो जाते तो हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब के वसीले से बारिश की दुआ करते और अर्ज़ करते, ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पकड़ा करते थे तो तू हम पर बारिश बरसा देता था, और अब हम तेरी बारगाह में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान को वसीला बनाते हैं कि हम पर बारिश बरसा तो लोग सैराब किए जाते। तो ये थी नेक लोगों की वसीला मांगना में। आप लोगों में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वसीला मांगना जायज़ नहीं, तो वसीला मांगने से ही अल्लाह तबारक व ताला इंसान को नेकियां अता फरमाता है, इंसान की ख्वाहिशें हाजतें पूरी फरमाता है। और सब्र क्या चीज़ है? सब्र इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। पारा 12 में है कि ज़रूर हम सब्र करने वालों को इनका वो सिला देंगे। हम अक्सर वज़ाइफ करते रहते हैं, लगातार वज़ाइफ करते हैं, लेकिन हमारे वज़ाइफ हम पर असर नहीं करते हैं। तो हमें सब्र से काम लेना
चाहिए। ये नहीं कि आज वजीफ़ा किया कल हमारा काम हो गया, आज हमने अमल किया, आज नमाज पढ़ी तो कल हमें जन्नत मिल गई, ऐसा नहीं। तो लोग बड़ी बड़ी उन्होंने मेहनतें की होती हैं, तब जाके उनकी ख्वाहिशें हाजतें पूरी होती हैं। तो सब्र का दामन हरगिज़ ना छोड़ा करें। कुरान पाक में है कि साबरों को ही इनका सवाब भरपूर दिया जाएगा बेगिनती, और सब्र वाले अल्लाह को महबूब हैं। एक और जगह है इरशाद फरमाया कि ये लोग हैं जिन पर इनके रब की दरूदें हैं और रहमत, और यही लोग राह पर हैं। एक और कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है, सब्र करने वालों की जज़ा देखकर क़यामत के दिन लोग हसरत करेंगे। और एक और जगह इरशाद है, सब्र आधा ईमान है, सब्र जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, सब्र करने वाले की ख़ताएं मिटा दी जाती हैं, सब्र हर भलाई की कुंजी है। तो सब्र ज़रूर किया करें। जो सब्र करता है उसे ही हर चीज़ हासिल होती है, जो बेसब्रा होता है उसे धुतकार दिया जाता है। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि जमादी उस्सानी का महीना ख़त्म होने वाला है। आज जमादी उस्सानी की 26 तारीख है जमादी उस्सानी की। तो जमादी उस्सानी ख़त्म होने वाला है और रजब का प्यारा तरीन महीना शुरू होने वाला है। इतना वो प्यारा और मुबारक महीना है कि उसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शबे मेराज हुई थी। तो हम उसके वज़ाइफ लाएंगे, आप लोग तैयार हो जाएं। जो 3 महीने हैं ये वज़ाइफ के महीने हैं, जैसा कि माह रजब का महीना, माह शाबान का महीना और प्यारा सा महीना जिसे माह रमज़ान का महीना कहा जाता है। तो ये 3 महीने ऐसे हैं, इनमें वज़ाइफ की कसरत करनी चाहिए। तो आप लोग भी इनके वज़ाइफ के लिए तैयार हो जाएं। इंशाअल्लाह रूहानी वज़ाइफ में चैनल में मुस्तनिद कुरान और सुन्नत के लिहाज से वज़ाइफ आपके लिए लाए जाएंगे। तो आप लोग हमारा साथ देते रहें, इसी तरह हमारा चैनल ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें और बाकी सब अहलो अयाल से भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि वो भी हमारी वीडियोस देखें और फौरी अर्श से मदद हासिल करने का आज जो मैं वजीफ़ा लाई हूँ वो एक ऐसा वजीफ़ा है जो कुरान पाक की एक छोटी सी आयत पर मुश्तमिल है। ये आयत अगर हम लोग रोज़ाना 12 बार पढ़ लें तो इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर ही हमारी तमाम मुश्किल टल जाएगी और फौरी अर्शी मदद हासिल हो जाएगी। इस कदर ये प्यारा वजीफ़ा है, इस कदर मुबारक वजीफ़ा है कि जिन बहनों भाइयों ने ये वजीफ़ा किया है उन्हें फ़ौरी तौर पर अर्श से मदद हासिल हुई है। और एक मेरे भाई हैं जिन्होंने ये वजीफ़ा किया, वो अपनी दुकान खोलना चाह रहे थे कपड़ों की, उन्होंने ये वजीफ़ा किया तो इस वजीफ़े की बरकत ऐसी हुई कि आज उनकी एक की बजाय 4 दुकानें हैं और बड़े बड़े उन्होंने प्लाजे बना लिए हैं। तो आप लोग भी ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपके कारोबार में इजाफ़ा होगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। अगर आप साहिब औलाद होना चाहते हैं तो आप ये वजीफ़ा करें, इम्तिहानात में कामयाबी चाहते हैं वजीफ़ा करें, किसी से पैसे लेना चाहते हैं वापस लेना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा करें, कोई आपका हक गसब कर रहा है तो ये वजीफ़ा करें, आपका कोई हक छीनना चाहता है, आपसे कोई ज़्यादती कर रहा है मालो दौलत के बारे में, घर के बारे में, अहलो अयाल के बारे में, तो आप ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह फ़ौरी अर्शी मदद हासिल होगी कि जब भी कोई मुश्किल परेशानी आए तो सूरह नमल की आयत नंबर 62 के दर्ज झैल हिस्से का विर्द शुरू कर दें। कैसे आपने इसको लगातार 12 मरतबा सुबह और 12 मरतबा शाम को बावजू हालत में फजर और मगरिब की नमाज के बाद, आप फजर और मगरिब की नमाज के बाद आपने इसको इस आयत के दर्ज झैल हिस्से को आपने 12 मरतबा पढ़ना है। और जब एक हफ्ता यानी 7 दिन गुजर जाए तो फिर आप इसको लगातार तादाद में आप इसको पढ़ते रहें। आयत के 10 झैल हिस्सा कौन सा है वो भी सुन लीजिए। आपने पहले अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने ये आयत पढ़नी है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दुआहु व यक्शिफुस सूआ,
ये आपने आयत पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला इस आयत के पढ़ने से आपकी हर मुश्किल हल हो जाएगी और अल्लाह तबारक व ताला के जो नेक और प्यारे फरिश्ते हैं वो आपकी हाजत पूरी करवाने के लिए आ जाएंगे और अल्लाह तबारक व ताला अपने फरिश्तों को हुक्म दे देगा आपके ये वजीफ़े से कि जाओ और उस बंदे की वो हाजत पूरी कराओ, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात तो बस हुक्म देती है और वो फौरी हो जाता है। तो आप लोग भी अपना ये काम करवाने के लिए ये वजीफ़ा करें और दूसरे लोगों को भी ये शेयर करें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो के नीचे अपनी कीमती राय, अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर नवाजें। कल जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है। आप लोग अगर दुआ में शामिल होना चाहते हो तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करो। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए खसूसी दुआ का एहतमाम करवाया जाएगा। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।